नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है और ये जो हॉस्पिटल है 100 बेड का बताया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का पहला एक ऐसा हॉस्पिटल है जो जिसमें 100 बेड की व्यवस्था है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल है, जैसे ही आप हुडीना से यानी कि महेंद्रगढ़ से और नारनौल की तरफ चलेंगे और हुडीना जो गांव आएगा और हुडीना से जो थोड़ा सा आगे निकल करके और राइट साइड को जो कट आएगा वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा बोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काफ़ी सरकार की सुविधाएं आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत और इस तरह की काफ़ी अलग अलग जो पैनल्स वो दिखा रखे हैं, इन पैनल्स पे काम कर रहा है। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे क्या क्या इलाज यहाँ पे होते हैं, किस किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। और ये पूरा हॉस्पिटल देख सकते हैं, बिल्कुल चारों तरफ दिखा दीजिएगा। उधर ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव में है और हुडीना से करीब 1.5 किलोमीटर इधर अंदर की साइड है। और ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक न्यू हॉस्पिटल, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वो बड़े सिटियों में पाए जाते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव के अंदर जो है ये हॉस्पिटल और इतना बड़ा जिसमें 100 बेड की सुविधाएं हैं। तो हम अंदर चल के देखते हैं कि ये छुपा कैसे रह गया, क्योंकि काफ़ी मरीज जो है रेफ़र कर दिए जाते हैं दूर दूर तक और वहाँ पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो वो कहीं ना कहीं उनको मौत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें देखते हैं क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे आपको। आइए हमारे साथ। तो हम अंदर जो है आपको दिखाएंगे आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन एवं इलाज, इस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। जीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इसका ग्राम है आजम नगर, ये धरसू तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर है। सर डॉक्टर साहब हैं अंदर? अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मरीज भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनके जो है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपीडी यहीं होती है सर? अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब से मिलना है सर हम। भाई हाँ जी आइए सर प्लीज। तो आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल अंदर का जो दृश्य है, आप देखिए पूरा अंदर का एक बिल्कुल साफ सुथरा और खुला हॉस्पिटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अंदर डॉक्टर गौरव से हम आपको मिलवाएंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये देख सकते हैं डॉक्टर गौरव। और सर बढ़िया? डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जो हुडीना गांव और उसके आसपास हमने एक होल्डिंग देखी है कि जीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है एक गांव के अंदर खुला हुआ है। तो हमने जैसे अब पता लगाया कि भी जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, जैसे कई लोगों से हमने पूछा ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो सर ये शहर में ना करके और ये गांव में करने का क्या निर्णय लिया आपने? ये तो जी लोगों के लिए, भलाई के लिए और काम के लिए। यहाँ आसपास में सराउंडिंग में मेरे ख्याल से आपने अगर देखा हो तो 40 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं है, आसपास के लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसलिए खोला है कि भाई ढंग की फैसिलिटीज़ दी जा सके लोगों को। तो अब मतलब इससे पहले हमें कभी इसका पता नहीं लग पाया, क्योंकि हम अभी जो अब की बार जो होल्डिंग जिस तरह से लगाए गए थे और जिस तरह से पूरा प्रचार प्रसार जोरों से है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे मैं कई चीज़ देख रहा हूँ, जैसे आयुष्मान भारत है, इसके साथ साथ कई पैनल वो दिखा रखे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों को पता नहीं है सर, उसके बारे में बताएं कि मतलब लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। देखिए साहब, हमारे पास में यहाँ पे हर तरीके की सर्जरी, हर तरीके के पैनल चालू हैं लोगों के लिए। हम बेस्ट से बेस्ट सुविधा और बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो कि आसपास में नहीं मिल पाती लोगों को। मेदांता दिल्ली में जाते हैं लोग यहाँ से सिर्फ सर्विस पाने के लिए, वो सर्विस हम यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं। बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन डॉक्टर, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कि ऑन डिमांड लोगों के जैसी सर्जरीज होती है, जिस टाइप की सर्जरीज होती है उस टाइप के लिए हम यहाँ पे उनको अवेलेबल कराते हैं। जो सर्जरीज के लिए लोग नारनौल में और महेंद्रगढ़ में जाते हैं
नहीं उनको संतुष्टि मिल पाती, हर जगह से मना कर दिया जाता है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको हम संतुष्ट करते हैं सर। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी बिल्कुल बिल्कुल हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, इन हाउस एमडी मेडिसिन दे रहे हैं। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो आधी रात में हम उनको ये नहीं बोल सकते कि जी आपको हम यहाँ से रेफर कर दे रहे हैं। ये हमने एक टारगेट सेट किया है जी, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। जब आपके पास में सुपर स्पेशलिटी नाम जुड़ जाता है तो आपकी सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि आदमी यहाँ से रेफर ना हो पाए, यहीं पे ही उसको सारी चीज़ें सुविधा मिल जाए। तो यही हमने प्रण लिया है कि लोगों के लिए कि यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, अगर बात करें, क्योंकि ये गांव तो शायद आपका नहीं है, दूसरे गांव से हैं? हम दूसरे गांव से हैं, मेरे मामा का गांव है ये, शहर सतीश यादव मेरे मामा जी हैं। और हमारा खुद का हम बिलोंग जहाँ से करते हैं वो डेरोली एयर है, अच्छा, जस्ट नियर बाई में है। मेरे फादर साहब का नाम खीर सिंह कोशिया है जी। तो मतलब ये मतलब प्लानिंग आपके पापा की थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि बीच में आपको एमबीबीएस करवाया गया और एक यहाँ पे एक सेवा करने का मौका मिला? जी ये इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। 2013 में एक्चुअली दशहरे में ना फायर लग गई थी गैस सिलेंडर से, तो फादर साहब 45% बर्न थे और भाई साहब भी 25% बर्न थे। तो पूरा परिवार मतलब कि उस टाइम पे थोड़ा सा क्रूशल टाइम था वो हमारे लिए भी। उस टाइम पे मैं 11th में था जब ये चीज़ें हुई। तो ना मेरे को नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की कि भाई कैसी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भी गौर करते हो कि बच्चों को इतना नहीं पता होता, उस टाइम पे तो हम भी छोटे थे। और जो चीज़ हमने फेस करी तो वो हमें महसूस हुआ कि उस चीज़ का ना कि जब हम सक्षम हैं हर चीज़ के लिए तब भी हम फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पा रही। हम जगह जगह गए, हमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई। हम सीधा दिल्ली गए यहाँ से सफदरजंग के अंदर, वहाँ पे हमारे पिताजी का ट्रीटमेंट चला, सारी चीज़ें हुई। फिर फादर साहब ने वहाँ पे एक प्रण लिया कि भाई आपको मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना है। साहब वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है और मैंने मेरे ख्याल से पीछे मुड़ के नहीं देखा इस चीज़ की। तब से अब तक यहाँ पे मतलब यहाँ सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल सर। 2 साल के करीब हो गए? 2 साल के करीब हो गया। 2 साल मैं यहीं रहता हूँ, इन हाउस हूँ, और मैं यहीं जितनी सेवा दे सकता हूँ लोगों को उतनी सेवा देता हूँ। गौरव जी, अगर बात करें, जैसे कई हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हम मानते हैं कि इस तरह की सुविधाएं होती नहीं है। हमारे यहाँ रेफर सेंटर लगातार हम कहते रहे हैं शहर को, महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ से आगे फिर आप सीधा जयपुर या इधर फिर गुड़गांव, दिल्ली, इधर जाना पड़ेगा। अगर बात करें, लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा जैसे बजट नहीं है, आधे तो घर बैठ जाते हैं इसी को लेकर के, भाई किसी के स्टोन होती है, पथरी होती है, तो वो पीड़ा में ही रहता है कि मेरे पता नहीं पथरी मतलब दर्द रहेगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन पैसे नहीं ठीक करवाने। तो क्या कहेंगे, मतलब कितने कम बजट में मतलब इलाज कर देते हैं? सब बजट के तो छोड़िए, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो सेक्टर में जो काम किया है, वो आयुष्मान भारत ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से कोई और चीज़ कर नहीं सकती। हमने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनके पास में 40-40 साल से पित्त की थैली में पथरी घूम रही है, दर्द से मजबूर हैं। वो लोग दर्द से मजबूर हैं, ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं, वो कार्ड से फ्री में इलाज ले रहे हैं और वो संतुष्ट है। आयुष्मान से अब तक कितने मरीजों का आप इलाज कर? कम से कम भी नहीं तो जी 400 से प्लस हम कर चुके होंगे। अच्छा। 200 से ऊपर हमने सर्जरीज कर रखी होंगी सर, और 400-500 से ऊपर हमने इलाज किए होंगे। प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा सर। जो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से है वो तो यही है। तो लोग ये भी कहते होंगे कि यार सरकारी भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। दोनों तरफ से, मतलब कि हमारी तरफ से तो फैसिलिटीज ये है कि भी हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई हमारे यहाँ से कोई हमारी छत के नीचे आया है, घर में हम इसको घर ही मानते हैं एक तरीके से। हॉस्पिटल को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठता है उसको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई हमेशा ही ना लोगों को वो दर्जा, फेथ, वो गाइडेंस वो हमेशा मिलती रहे और लोगों का हौसला बना रहे इस चीज़ को लेके कि भी हाँ कहीं ना कहीं एक जगह पे ये चीज़ें मिलती हैं।
तो डॉक्टर साहब अगर बात करें 2 साल हो गए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में मतलब पूरा तो शायद पता नहीं होगा लोगों को इस हॉस्पिटल का, फिर भी लोग, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पे भीड़ है, तो कौन सा ऐसा मतलब किस तरह का प्यार आप फैला रहे हैं लोगों के बीच में भी, लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं आपके पास हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े जी, हॉस्पिटल हैं शहरों में। मैंने एडवर्टाइजमेंट तो देखिए जी, मैंने आज तक मतलब कि कभी इतना कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही रहता था कि पेशेंट के थ्रू पेशेंट जुड़े। जब तक आप वर्क करके नहीं देंगे ना सर, जब तक कोई आपसे जुड़ नहीं सकता। तो हमारा मेन टारगेट यही था कि हम पेशेंट को इतना क्योर करके दें कि फिर अगला पेशेंट अपने गांव में जाके 4 लोगों के बीच में बैठ के बोल सके कि जी हम वहाँ गए थे और वहाँ के डॉक्टर साहब ने हमारी सारी तकलीफें दूर करी और हमारी सुनी भी। बिल्कुल, ठीक है सर। देखिए डॉक्टर गौरव हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल करने का इनका जो टारगेट इन्होंने पूरा किया, और ये इन्होंने बताया कि कोई इंसिडेंट इनके साथ हुआ था तो उसको देख करके इनका मन बना कि मैं MBBS की पढ़ाई करके और एक हॉस्पिटल खोलूं। तो इनके पापा का सपना और इनका सपना यहाँ पे आप ये पूरा कर रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल है ये महेंद्रगढ़ और नारनौल दोनों के सेंटर में ही है, और देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन जो जितने भी मरीज आते हैं, काफ़ी गैदरिंग यहाँ पे है, तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्वालिटी है इसीलिए आते हैं। तो आप भी एक बार आए यहाँ पर देखें अपने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बीमार, वैसे भी आ सकते हैं, बीमार होकर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि आप यहाँ विजिट करें, किसी आस पड़ोस के लोग को बताएं, क्योंकि सही निर्णय लेने से, सही दिशा निर्देश मिलने से किसी की जान बच सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पे एक बार आएँ, विजिट करें और इस मैसेज को, इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइन उसके साथ। नमस्कार।